तो ये वीडियो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे हम केवल 10 मिनट में उस सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम जो क्वेश्चन यहां पे करवा रहे हैं, जो पिछले लगभग 3 या 4 साल के गैप में पीछे जो 2020, 21, 22, 23 में आए हैं उन सबको, और मेन जो क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं वो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि, और आप ये मान के चले कि सेकंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंड हिसाब से कर देंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, अब चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल्स है क्या, पहला पार्ट ये। तो देखें, जब मैंने लिख दिया x पावर 3 प्लस 4x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी भाई? -1। तो इसका मतलब अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, पहला पार्ट, मतलब उसकी पावर माइनस में आ गई। दूसरा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसकी पावर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। यहां पे क्यूब रूट कर दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, तो पावर क्या होगी? फ्रैक्शन में चली गई। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तीसरा, अगर x³ प्लस 4x प्लस 7 ये लिख दिया मैंने, तो ये पॉलिनोमियल्स होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहां पे पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म होती है। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब संख्या होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 0, 10, 20, 50, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल कर देते हैं हम, तो देखें यहां पे अगर x ये लिख दिया मैंने ऐसे, और उसकी पावर 2 पावर 1/2 प्लस 5x² पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस 7x। तो अब आपको क्या करना होगा? यहां पे इसको सोल्व करना होगा और तब पता चलेगा ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए तो फिर मेरे पास क्या बच गया? √3, और मैं इसको लिख सकता हूं √x। तो ये डायरेक्टली क्या है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू किसकी बच गई फिर मेरे पास? 5x² प्लस 7x। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आपको सोल्व करना होगा, अगर पावर की पावर दे रखी है तो सोल्व करना होगा। दूसरा, अगर मेरे पास इस तरह का है √3x प्लस 7, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, संख्या की कोई टर्म हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो केवल क्या रखना है? वेरिएबल की पावर देखनी है। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जीरोज और उसका रिलेशनशिप। लेकिन हम यहां पे केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे और लीनियर के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले लिख दिया मैंने x³ प्लस 5x² प्लस 7x। तो इसमें कितने जीरोज होंगे? तुम्हें केवल ये देखना है, जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, तो उतने ही क्या होंगे इसके जीरोज। तो इसके जीरोज कितने हो गए? 2, 3। अगर यहां पे पावर में 7 लिख देता तो उसके जीरोज हो जाते 7। अगर पावर में 3 लिख देता, 3 तो लिख दी मैंने, अगर मैं इसको केवल लिख देता x की पावर 1/2, तो फिर इसके जीरोज नहीं होते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल से नहीं है। हो सकता है यहां पे मैंने एक और लिख दिया x प्लस 7। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, मतलब यहां पे पावर हाईएस्ट कितनी है? 1, तो इसका जीरोज भी क्या होगा? 1। तो इतना आपको समझ में आया होगा कितने जीरोज हो सकते हैं। तो यहां पे अगर ग्राफ में बनाता हूं, तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है तो मेरे उतने ही जीरोज होंगे। यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज हो गए
6। लेकिन अगर ये ग्राफ केवल ऐसे है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0, मतलब कोई जीरो नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये हो गया मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब उसका जीरोज कैसे होंगे? इस टाइप से होंगे, कई बार इस टाइप से होंगे, इस टाइप से होंगे, इस टाइप से होंगे। तो हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए पॉलिनोमियल्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 3। तो इनके हम क्या करने पड़ेंगे? हमें जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो आपको हो सकता है, इसका जरूरी नहीं है, यहां पे ऐसे लिख सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, जिसको पैराबोला बोलते हैं हम, इनको पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, ये पैराबोला अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल नहीं समझनी है, आपको केवल ये समझना है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब तीसरा जीरोस की इक्वेशन होंगी और उसके जीरोस निकालने होंगे। तो देखो, ये तो है एक पूरी इक्वेशन जिसमें वैल्यू दी हुई है। दूसरी हो सकती है 8x स्क्वायर प्लस के 5x, दूसरी टाइप की ये हो सकती है। और तीसरी टाइप की हो सकती है, ये पहली है, दूसरी, तीसरी टाइप की हो सकती है, यहां पे लिख देता हूं मैं 2x प्लस 7, या चौथी हम ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी, -8। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये 4 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, और अब हम चारों को सोल्व करके बताएंगे आपको कि आप जीरोज कैसे निकाल पाएंगे। ये पावर है यहां पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि जिसका ये a, ये कांस्टेंट b और ये c, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपको a c की मल्टीप्लाई करनी है, 8 3 जा -24, और सम कितना होना चाहिए? प्लस के 5। तो ऐसी दो संख्या होगी -8 और 3। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, 8x स्क्वायर, इसकी जगह रखेंगे माइनस का प्लस का 8 और माइनस का 3, माइनस का 3x माइनस 3, इसमें से कॉमन आया हमारे पास 8x विच इज x प्लस 1, माइनस कॉमन, -3 कॉमन, x प्लस 1। अब ये दोनों सेम है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये आपको पता है, x की वैल्यू होगी -1, और यहाँ पे 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 8x कितना होगा भाई? माइनस से प्लस डिवाइड बाई 8। तो ये मेरे पास दो जीरोज हो गई, मतलब अल्फा और बीटा। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो पहले सम करना होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -1 प्लस 3/8, इसका सम करेंगे तो -8 प्लस 3 अपॉन 8, मतलब -5 अपॉन 3। तो ये तो हो गया सम, प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट करें, -1 मल्टीप्लाई 3/8 विच इज इक्वल टू -3/8। अब इसको वेरीफाई करेंगे, सम कितना होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 5, तो माइनस का 5 और a की वैल्यू 8, और प्रोडक्ट c/a -3/8। तो वही वेरीफाई। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको वेरीफाई करना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप की इक्वेशन है आपके पास तो आप सोल्व कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x, इसको इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? 8x प्लस 5। तो अगर मैं x को इक्वेट करता हूं 0 के, तो मेरे पास एक 0 हो गया 0, और दूसरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/8। अब मुझे क्या करना है? इसका सम करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। सम करेंगे तो 0 प्लस इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा मेरे पास? -5/8, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी? 0 की मल्टीप्लाई दोनों से, किसी भी का आंसर 0। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए, -b/a सम ऑफ 0 आपको पता है, तो b की वैल्यू कितनी है? 5, -5/a की वैल्यू -5/8, प्रोडक्ट c/a, और यहां पे c की वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 0/8 इक्वल टू 0। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया। एक रूट का भी देख लेते हैं कि आपने रूट को कैसे सोल्व करना है। b की वैल्यू 0 है,
ए वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 0 और सी है हमारे पास -17। ऐसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -3। तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 अंडर रूट, और स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 से +-17 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो +-17 होगा। लेकिन ध्यान से समझें आप, इसको करने से पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये, एक एक्स स्क्वायर -17 है, उसको सोल्व कैसे करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 का क्या हो गया, रूट प्लस और माइनस का। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तब उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 17, एक तो प्लस की और दूसरी माइनस की 17, यहां पे भी 17 और -17। अब दोनों का सम करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि दोनों एक नेगेटिव। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो 0, अल्फा बीटा कितना हो गया, 17 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों में रूट में है, ये ध्यान रखना है आपने, ये रूट में है। तो √17 मल्टीप्लाई -√17 मतलब माइनस के 289 और उसका रूट करेंगे तो इक्वल टू 17 चाहिए। तो आप क्या करें ऐसे क्वेश्चनों में कि पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -7 माइनस प्लस b/a और प्रोडक्ट c/a। तो मेरे पास ये आ गया। अब आपको ये निकालना है तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप ये डायरेक्ट आंसर पुट कर लेंगे। दूसरा, अगर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 ऐसे ये पूछा है तो यहां पे क्या करेंगे आप, पावर 4 है तो यहां पे अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। अगर 8 की वैल्यू पूछी है तो फिर उसके बाद 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आप एलसीएम लेंगे। यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहां से, और इसमें अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, नीचे अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। और यहाँ पे हो गया हमारे पास अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं।